और आज के वचन के द्वारा हर एक लोगों को आशीषित करना। स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, आपने वचन में कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। स्वर्गीय पिता, आज के वचन जितने भी बहन भाई सुनेंगे सभी के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। और आगे को समय को आपके हाथों में सौंपते, यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते। बोलो आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग पिछले वेडनेसडे को सीखे थे कि धर्मी जन ज्ञान के द्वारा बचाया जाएगा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। उसके बाद थोड़ा सा हमने संडे को भी बात किए थे, पर आज उसका दूसरा पार्ट है जो ज्ञान के द्वारा बचना कैसे है। हालेलुया। धर्मी जन किससे बचते हैं? ज्ञान से। हालेलुया। तो यशायाह की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन। पढ़ेंगे। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बँधुआई में जाती है। हाँ, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। हालेलुया। तो जैसा वचन कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बददुआई में जाती है। मतलब कहता है अज्ञानता, ज्ञान अगर ना हो तो मेरे बेटे मेरे बेटियां अगर किसी चीज के मुसीबत में फंसते हैं, किसी समस्या में फंसते हैं, तो उसका कारण क्या है? ज्ञान ना होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अज्ञानता के कारण वह बददुआई में फंसते, मतलब कर्जे में फंसते हैं, गरीबी में फंसते हैं, बीमारी में फंसते हैं। हाँ, उसको मालूम है ये चीज नहीं करना है, फिर भी वो करेंगे क्योंकि उसे फंसना है। हालेलुया। अगर ज्ञान नहीं है तो आप मुसीबत लेने के लिए तैयार रहें। मुसीबत को झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा किसमें गई है? बददुआई में, और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं। मतलब वो अच्छा खासा है, प्रतिष्ठा तो है, अच्छा है, बॉडी है, अच्छा ताकत है, अच्छा बल है, पर क्या है? ज्ञान नहीं है, तो वो भूखे भूखे ही मरते। हाँ हालेलुया। बिना पढ़े लिखे लोग अगर कुछ ऐसे होते हैं कि बंबई में आकर और अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा उसको सैलरी है, पर कुछ पढ़े लिखे हैं जो बिना काम के घूम रहे हैं, उसको अपना पेट चलाना भारी पड़ रहा है। अज्ञानता के कारण। किस कारण? ज्ञान ना होने के कारण। आगे और भी अच्छा बात लिखा है, और भी अगर ज्ञान ना हो तो और भी डेंजर बातें। और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। साधारण लोग अगर उसको ज्ञान ना हो, क्या होगा? वो भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे। हाँ, और फिर एक दूसरे के ऊपर एक इसका ये वो इधर उधर के बात करेंगे। हाँ, हालेलुया। पर मेन मकसद आप याद ध्यान रखो कि ये दूसरा पार्ट है। हर वेडनेसडे ज्ञान के बारे में लगभग मुझे जो परमेश्वर ने दिया है कि आपको 6-7 पार्ट ये होगा ज्ञान के ऊपर, और में ध्यान से देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले टाइम में मैं बाइबल के बहुत बड़ा रेवलेशन और जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके जरिए मैं आपसे बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके कारण फंसते हैं लोग? ज्ञान ना होने के कारण। आमीन, हालेलुया। एक भाई था और वह ओरा पाव के धंधा किया था। यही भाईंदर ईस्ट में एक स्कूल के पास। तो वो ओरा पाव के धंधा किया था और दिन भर वो ओरा पाव बना के उधर रख के ऐसा जैसा माछी मारते, ऐसा कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? और दिन भर उधर बैठता था।
भाड़ा जा रहा है। एक दिन बोलता है पास्टर जी आइए प्रार्थना की, तब अपनी कलीसिया नहीं थी। तब तब भी एक बात है, प्रभु का एक ग्रेस है कि मैं बड़ाई नहीं है, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मेरे को वो प्रशंसा अच्छा भी नहीं है, पर एक जो एग्जाम्पल है उस बात के ऊपर डाल रहा कि जब भी वो मुझे प्रार्थना के लिए बुलाते थे तो मैं जब गया और वो बोला भाई प्रार्थना कीजिए धंधे के लिए, क्या कीजिए, कि चलता ही नहीं है, 3 महीना हो गया, भाड़ा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। मैंने उधर इधर उधर दिमाग देखा, घुमाया, बोला भाई क्या इधर धंधा चलेगा, ये वड़ा पाव का धंधा हटाओ, आइसक्रीम उस्क्रीम डालो इधर कल। तो मैंने क्या देख के बोला, क्योंकि उधर बाजू में स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे के पास 5 से 10 रुपया होते हैं, क्या होते हैं, 10 रुपया 20 रुपया उसके पास होते हैं, और तुम 20 रुपये के 10 रुपये के वड़ा पाव लेके बैठे हो, तो कौन खाएगा, कोई बच्चे नहीं खाएगा। तो 5-5 6-6 रुपये के सामान आइसक्रीम जो बच्चे लोग को पसंद होते ना, वो डाला, वो दूसरे दिन डाला 5,000 के माल, उसका 4,500 बिक ही गया, खट खट उसका धंधा चलने लगा। आज उसके पास 2-3 दुकान है आइसक्रीम का। तो कब, और वही धंधे को लेकर क्या कर रहा था वो मक्खी को भगा रहा था, क्या कर रहा था। पर ज्ञान ना हो तो क्या होता है, फंसते हैं लोग, और बाद में क्या होता, अरे सब धंधा करके देख लिया, अब कुछ नहीं हुआ, क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हार मान लेते हैं लोग। पर यहाँ पे अगर ये बात कि अगर आप समझ लो तो कभी अपनी गलती ना करोगे, कभी नहीं करोगे। परमेश्वर ने बाइबल में कहा, आप बराबर अभी हम बात करेंगे कि मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण नाश हुआ, न कि शैतान की वजह से नाश है। अब आपको नहीं मालूम अभी क्या करना चाहिए, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं भविष्यदाता के द्वारा ही इजरायलियों को छुड़ाया और उसकी रक्षा की। क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम था परमेश्वर को इसके पास ज्ञान नहीं है और एक किसी के बात पे फंस के फिर से गुलामी बन जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर उसे 40 साल तक वह उसके साथ में रहा और लेके जहां पहुंचना था वहां न पहुंच गए, तब तक उसे छोड़ा भी नहीं। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद भी जब परमेश्वर को वो अपने पाप से रिस दिलाते थे, परमेश्वर जब छोड़ देता था तो फिर गुलामी बन जाते थे, क्योंकि उनकी इतनी आइस नहीं थी, इतनी माइंड नहीं था कि किस तरीके से ज्ञान में बढ़नी चाहिए थी। फिर भी वो पाप में बढ़ते थे और वह गुलाम होते थे, गरीबी में जाते थे। उसके समान न्यायों की किताब में लिखा है कि इजराइल लोग अच्छा बीज बोते थे, अच्छा फसल करते थे, और दूसरा काट के लेके जाता था, दूसरे लेके जाता था। अच्छा भैंस पालते थे, जब दूध देने के टाइम आती थी तो दूसरे दुश्मन लेके जाता था। ऐसे समय था। आज भी अगर विश्वासी लोगों के पास खुद की समझ नहीं होती है, खुद के पास दिमाग नहीं होती है, तो एक अगुवाई में जब चलते हैं, एक विजन में चलते हैं, एक दर्शन के अंदर आप रहते हैं, तो आपके सामने वाला आपके अगुआ के दर्शन आपको सपोर्ट करता है, और नहीं तो क्या होता है, आप फंसते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम इस जगत की क्या हो, ज्योति हो, तुम इस जगत के क्या हो, नमक हो। नमक मतलब कोई भी चीज को बचा के रखता है ना, उसी प्रकार एक अभिषेक परमेश्वर के दास होता है जो आपको बचा के रखेगा, आपको सेफ्टी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैंने अपने चर्च में लड़के को बोला कि देख, जो मैं कह रहा हूं वैसा करते जा, एक दिन आने वाले टाइम में तुम्हारा परिवार, तुम्हारा माँ बाप सब तुम्हारे अनुसार चलेगा। अब उसको ड्रीम भी आना शुरू हो गया, सोचो सपना भी गिरना शुरू हो चुका है, और उसकी माँ बाप उसके कहने से चल रहे हैं। क्यों? अगर आप एक विजन में जाओगे और उस विजन के अधीनगी हो जाओगे, सब चीज आपके अधीन होंगे, और तुरंत नहीं हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, एक टाइम लगेगा। आप बोलोगे बच्चा पैदा हुआ 22 साल के हो जाता है क्या? नहीं होता है ना, वो धीरे धीरे बच्चे, या कोई भी पेड़ लगाते तो धीरे धीरे बड़ा होता है। कुछ लोग बोलते अरे पास्टर जी बोला तो आज ही हो जाए, आज नहीं होएगा भाई, ये मत सोच लो आज ही होगा, पर ये समझ लो अगर कहा गया बोला गया तो आज नहीं तो कल होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि एक पास्टर था तो ऐसे ही सबके प्रेयर कर रहा था और किसी को कुछ नहीं हो रहा था, प्रेयर ले हैंड कर रहा था, किसी को कुछ नहीं हो रहा था।
मतलब इसे टच कर रहा था सर पे और किसी को कुछ नहीं हो रहा था। बोला ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं काम। उसको अचानक, जब आप ज्ञान ना हो, बाइबल के नॉलेज, और सबसे पहले ज्ञान के बारे में बात इसलिए कहा गया क्योंकि ज्ञान जिसके पास होगा वो बाइबल के नॉलेज होगा उसके पास। और वो किया क्या, उसके पास था बुद्धि, पर उस समय उसके मालूम नहीं क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, लहन कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, लहन कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, कोई पवित्र आत्मा से भर नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। उसने अपना दिमाग लगाया और तुरंत उसके अचानक, वो तो हाथ रख रहा है पर पवित्र आत्मा छू ही नहीं रहा है, पवित्र आत्मा काम ही नहीं कर रहा है। तो अचानक उसको एक वचन याद आ गया, एक वचन उसे याद आ गया कि पवित्र आत्मा कभी भी, अच्छा आप लोग ये बातों को गौर से ध्यान दो कि कभी भी परमेश्वर डायरेक्ट काम किसी के जीवन में नहीं करता। किसी को बचाना है तो परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करेगा। उसी प्रकार परमेश्वर अगर इसे पवित्र आत्मा से भरनी है तो पहले इसमें से ट्रांसफर होगा, मतलब ऐसा ट्रांसफर होगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा। और उसने कहा परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मुझ में से होकर तू भरेगा इन लोगों को। और जब वो टच कर रहा था बोल के लोग गिर रहे थे, धप 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 भर रहे थे पवित्र आत्मा से। जब वो वर्ड्स बोला उसने, और ये वर्ड बाइबल की है ना कि किसी और की, इसलिए जब लोगों को नहीं मालूम होगा ज्ञान के बारे में तो वो ऐसा प्रार्थना कर, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना। अगर आप एक पवित्रताई वाली आदमी से आप लेहन ले लिए, डोंट वरी, आप में कुछ बदला हुआ है, कुछ बदला हुआ है, पर तुरंत उसके बारे में कुछ तो बदला और कुछ आपको मिला है, ये दिमाग में रखो। कल ही स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे कि अगर पवित्रताई पास्टर से आपने लेहन लिया तो आप पवित्रताई के अभिषेक तुम्हारे जीवन में आएंगे। अगर गलत आदमी से आपने प्रार्थना करवाया सर पे हाथ धके तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपके अंदर एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर दारू पीने वाले पास्टर से आप सर पे हाथ धके प्रार्थना करा रहे तो दारू पीने की स्पिरिट आएंगे। तमाकुल खाने वाले पास्टर से आपने लेहन करा रहे तो तमाकुल खाने की स्पिरिट आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे। जैसे इसलिए ज्ञान ना होगा तो आप फंसेंगे। क्या होंगे? फंसेंगे। अब ज्ञान मुझे मालूम है कि अब मुझे इस तरीके के लोगों के साथ नहीं चलनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए बाइबल यहां फिर से पढ़ना है वचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है ये, इस पे पूरी दिन भर बात कर सकते, इतना ये। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बँधुआई में जाती है। हाँ, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बँधुआई में जाती है। अब देखो एक चीज सिंपल बताता हूं, कैसे जाते हैं, कैसे वो बँधुआई में जाते हैं, किस तरीके से बँधुआई में जाते हैं। ऑनलाइन सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, इस वीडियो को बाद में भी सुनोगे, आपकी आंखें खुलेंगे। कैसे बँधुआई, ज्ञान कैसे है? जब आपको बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं तो ज्ञान नहीं है। तो उसका वजह क्या है? एक वचन आपको मैं पढ़ाता हूँ जो परमेश्वर मुझे इस वक्त याद दिला रहा है, और वो है होशे की किताब, जो मैं दिन में भी उसको ये कर रहा था, पर उसके लेकर बात नहीं करने का था, पर मुझे अभी, हालेलुया, होशे 4 अध्याय 4 वचन। देखो कोई वाद विवाद ना करे, कोई वाद विवाद ना करे और ना कोई उलाहना दे, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। हाँ, कहते तेरे लोग तेरे अगुए से क्या करने वाले के समान है? वाद विवाद, बहस करने वाले। क्या करने वाले? तेरे अगुए से। किससे? तेरे याजक से। आगे देखो, आगे और इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा। अब किसी भी लोगों को जब भी आप देखो, मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को अपनी कलीसिया को तो मैं ज्यादा करके ये चीज दिमाग में रखता हूं कि अगर आत्मिक अगुआ आपका है तो बच के रहो, नहीं तो बहुत
कहते दिन दोपहरी में तुम क्या खाओगे? ठोकर खाओगे। अगर अपने याजक से, अपने दास, अपने परमेश्वर के दास से तो वाद विवाद किए तो दिन दोपहरी में ठोकर खाओगे। और और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा। अगर तेरे साथ बड़ा प्रॉफिट भी उस बात में शामिल है ना, वाद विवाद में, बड़ा ज्ञानी भी तेरे साथ में अगर है तो क्या खाएंगे? ठोकर ही खाएंगे। आगे आगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। और तेरी माता का मतलब, ये माँ की बात नहीं हो रही है। माता का मतलब समझ लो। माता का मतलब इजराइल को माँ कहते हैं। इजराइल को क्या कहते हैं? इजराइल की जो दर्जा थी बाइबल के अंदर में, वो माँ की दर्जा थी। तो कहते तेरी माँ की नाश करूंगा और मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। जब मेरी प्रजा के ज्ञान न होगे तो वो याजक से भी वाद विवाद करेंगे, ज्ञान न होने के कारण। देखो आगे आपने पढ़ लेना, घर पे जाके अच्छे से पढ़ो इसको। ज्ञान न होने के कारण ही आप फंसते हो। और आप इसमें चौथा वचन में सीधा 5वां में लिखा है, वो दिन दोपहरी में ठोकर खाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब मेरे को बताना पड़ता है। क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि बिना बताए आप समझ नहीं पाते, इशारा के बातें नहीं समझ पाते, तो बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप गलत डिसीजन पे हो, गलत राय पे हो। इसलिए सही डिसीजन पे चलना ही हमारे फंसने से बच सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरी वाइफ यहीं पे है। मैं आपको बताऊं क्या, कितने बार बता चुका हूं ये बातें, फिर भी मैं आपसे कहता हूं। मैं अपने अगुए से प्यार से बैठ के बात करके अलग हुआ। क्या करके? प्यार से बैठ के सब गिले शिकवे को बोल दिया, भैया क्या करना, माफ। हालेलुया। और ऐसी कुछ बात नहीं थी कि कोई मैटर ही नहीं था जिससे अलग होना, इससे कोई मैटर ही नहीं था मेरा, मगर मुझे नहीं ये था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई मगर कभी भी, तभी मुझे, मैं भी ब्लेस हूं। उसके बाद भी मैं उनको बुला के, उसके बाद भी बीच में अभी ये लॉकडाउन में मेरे से बात हुई तो मैंने रोक के उससे माफी मांगा। बोले माफ करना, कुछ ऐसी बात होगी तो, आपके दिल में लगी होगी तो। क्योंकि अगर आपको मालूम है ये बुद्धिमान है, ये परमेश्वर की ओर से, ये आप सब समझ गए, तो फिर चौकस रहो, नहीं तो गिर न जाओ। आमीन। ज्ञान न होने के कारण क्या होता है? वो बददुआई में जाते हैं और अच्छे खासे लोग भूखे मर मिटते। क्या होते हैं? ज्ञान न होने के कारण। इसीलिए परमेश्वर, क्या मालूम परमेश्वर ने ये मुझे बताने के लिए दूसरे हफ्ते में, इससे पिछले हफ्ते में मुझे खास कर बोला कि ये ज्ञान के ऊपर बात कर। आमीन। ज्ञान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आमीन, हालेलुया। और सबसे पहले हमारे लिए तो सबसे पहले बाइबल के ज्ञान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाइबल क्या कहता है, उस पर ध्यान देनी। अच्छा, ये वचन है, बच्चे लोग सब पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, पर इसे और आगे कहता है 6 वचन पढ़ना, यही होशे का किताब का। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, अब वहां पे क्या, अज्ञानता के कारण भूखे मर मिटते। क्या होते हैं? भूखे मरते। और आगे, और पढ़िए आगे। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक हो रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुझे मैं पास्टर भी बनाना चाहता हूं, तुझे मैं बड़ा कुछ बनाना भी चाहता हूं, तो तुम्हें अयोग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अयोग कर दूंगा। अगर यहाँ पे बैठे सब बच्चे के अलग अलग परमेश्वर ने कॉलिंग रखा है, आने वाला फ्यूचर में क्या कौन करने वाला हम थोड़ी जानते। कौन जानते हैं? परमेश्वर जानता है। पर कहता है अगर ज्ञान न होगा और मेरी ज्ञान के तुच्छ समझने के कारण मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे अगर कुछ बनाना चाहता हूं तो उसे अयोग ठहरा दूंगा, अयोग करा दूंगा, अयोग बना दूंगा। इसलिए हम सभी लोगों को ये बातें कि ज्यादा
एक ही वचन के हर वेडनेसडे को बात करेंगे, एक वचन लेंगे, ज्यादा वचन पे नहीं जाएंगे क्योंकि आधे घंटे के टाइम में। तो ये बातें शैतान ने कहा, प्रभु ने कहा शैतान को या अपने लोगों को। शैतान सुन रहा था या देख रहा था, पर परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश होते, ना कि शैतान की वजह से नाश होते। यीशु मसीह को शैतान ने कितना बार पकड़ना चाहा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, बाद में लाठी खाया ना। हाँ, वो शैतान आपके पास आएगा हराने कितने बार? 1 बार, 2 बार आप जीत पकड़ लो, अब तो मैं बन के रहूंगा, मारो लात, वो अपने जाएगा। उसका वो हरा है, वो हरा ही रहेगा। कोई बीमारी नहीं जा रही, 1 बार ठीक है, कोई बात नहीं, हालेलुया। अब सेवा कर रहे, नहीं कुछ हो रहा है, 1 बार, 2 बार, आमीन, हालेलुया। अब एक ठान लो, ये अपने जीवन में एक ठान लो, पर ज्ञान को यूज करो। क्या करो? ज्ञान है, और आप अगर उससे भी अगर ज्ञान कोई नहीं दे रहा है तो इसको पढ़ो, इसमें बहुत सारे ज्ञान। आमीन। एक तो आप अपने आंख से सुरक्षा पाते हैं, और एक आपके चरवाहे की आंख से सुरक्षा पाते हैं। आप अपने आंख से एक बार सुरक्षा में चूक भी जाए, पर चरवाहे की आंख से सुरक्षा में चूक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी जो बकरी भी चराता होगा, वो चरवाहा को मालूम है कि इधर से नहीं जाना है बकरी को, उसे मालूम होता है। भेड़ों को भी चरवाहे होते हैं, उसको भी मालूम होता है कौन सा सही है, इसलिए अपने भेड़ों को डंडे मारते हैं। इसलिए ज्ञान जरूरी है। बोलो ज्ञान, ज्ञान, आमीन। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया गुड पिछले थर्सडे को, मैं भी चाहता हूं, और जब परमेश्वर की ओर से होता है ना तो सब कुछ बेस्ट होता है। बोलते हैं गुड एक्सप्लेन आपने किया पास्टर जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब आप अच्छे रीति से कुछ करना चाहोगे, बाइबल को समझो, वह आपको जीवन बदलेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस चर्च के बच्चे से बच्चे अगर दूसरे जगह जाएंगे, ये सिखा के आएंगे, आने वाले टाइम में सीख के नहीं आएंगे, सिखाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर क्या करना है? ज्ञान के, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे लोग इतने तेज होते जा रहे हैं, आप पूछिए मत। कोई भी बात के अगर आपको भी मीनिंग ना बैठता हो, वो बता देंगे। क्यों? जब भी मैं प्रेयर में से निकलता तो उसको ले हैंड तीनों को करता हूं कि प्रभु मेरे अंदर तूने जो दिया उसके अंदर इम्पार्ट कर, भर, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बातों में नहीं है, बल्कि क्या, किसमें है? सामर्थ। पर सामर्थ होना जरूरी है, पर उससे भी अच्छा है ज्ञान होना। सामर्थ भी चाहिए, पर ज्ञान से हम बचते हैं। क्या होते हैं? ज्ञान है तो इस रोड से जाना है या नहीं जाना है हमें मालूम पड़ता है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अज्ञानता के कारण लोग किस में फंसते हैं? क्या होता है उसके साथ क्या होता है? भूखे बददुआई में जाते हैं, भूखे मरते हैं और प्यासे भी रहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बददुआई में भी जाते हैं और प्रतिष्ठित पुरुष भूखे ही मरते। आप अच्छा खासा आपका बॉडी है, अच्छा खासा ताकत है, अच्छा खासा काम करते, अच्छा खासा मेहनत करते, कोई मायने नहीं करता। कितने लोग आपको मालूम है, यूपी से, बिहार से जो लोग बंबई में आके कमाते हैं बाहर से, वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मालूम है, पर उसमें से 75%, 80% लोग आधा पैसा दारू पी के खत्म कर देते। अगर शाम को 1000 रुपया कमाया तो शाम को, सुबह से शाम तक, तो शाम को बैठ के 200-300 को दारू पी जाएंगे और घर पे लेके इतना ही कमाई हुआ। मैंने देखा हाथ गाड़ी चलाते, इतने मेहनत करते, दिन के 2-2 हजार रुपया कमाते, पर शाम को दारू पियेंगे और क्या करेंगे? आधा पैसा उड़ाएंगे। हाँ, ज्ञान नहीं है तो ही ना
नहीं तो उसको ये समझ में आ जाए मैं 300 रुपया के पी सकता हूँ, ये 300 के सामान लेके जाऊंगा, हमारे बीवी बच्चे खाएंगे और जो 500 रहेगा वो बच जाएगा। पर वो नहीं सोचते, वो सोचते अपने को पाया, चलो मार के आते। हालेलुया। तो ज्ञान होना जरूरी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलो मैं ज्ञान में बढ़ूंगा। अपने आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर अपना ज्ञान मुझे दे पिता, ताकि मैं बददुआई से बच सकूं, ताकि किसी भी प्रकार के अज्ञानता से जो बददुआई में लेके जाती है, भूखे मारती है, प्यासे रखते हैं, ऐसे डिसीजन में न ले सकूं, ऐसे निर्णय में न ले सकूं। हर बैड न्यूज, फंसाने वाला ज्ञान, जो प्रभु की ओर से जो ज्ञान नहीं इन लोगों के जिंदगी में से चली जाए, और प्रभु यीशु अपने ज्ञान से इन्हें भर। हर एक बच्चे से लेकर सारे बच्चे, हर एक बच्चे इस चर्च के ज्ञान से भरे। खुदावन ज्ञान से भरे। इन लोग हर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज्ञान दे खुदावन। हर चीज इन्हें समझने पाए पिता परमेश्वर। पढ़ाई में भी प्रभु इन्हें आगे बढ़ा खुदावन। ये अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे 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 जगह पे जा पाए खुदावन। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सारे बच्चे जो पढ़ाई करते, इनके फ्यूचर, इनके हर एक चीजों में ग्रोथ के मैं घोषणा करता पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु चर्च के सारे बच्चों को मैं डेवलप होने के लिए घोषणा करता पिता परमेश्वर। और सारे लोगों को प्रभु आप ज्ञान से भरे पिता, और ज्ञान की आत्मा इन लोगों को फॉलो करे। इन्हें कोई भी ठगने और फंसाने वाला हो, वो वहां से छूट जाए यीशु के नाम में। वो रास्ता भूल जाए यीशु के नाम में। वो रास्ता भूल जाए यीशु के नाम। कोई फंसाने वाले लोग इन्हें मिले प्रभु, वो लोग इन्हें ना मिले यीशु के नाम में। प्रार्थना करते पिता, गलत डिसीजन न लेने पाए। यीशु के सामर्थी आज के ऑनलाइन वाले को भी प्रभु मैं आशीषित करता, जो चर्च पे मौजूद है सभी को आशीषित करता। यीशु के सामर्थी नाम से ये सारी स्तुति, आराधना, वचन, प्रार्थना सभी पिता के इकलौते पुत्र यीशु के नाम से करते। बोलो आमीन, 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 आमीन।